ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो हम बता चुके हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन माने 1000 चतुर्योगी, चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन में 14 मनमंत्र हो जाते हैं। 14 इंद्र राज्य करके चले जाते हैं ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में। इतना बड़ा एक दिन होता है। इसलिए जब नया साल आवे तो पंचांग सुनो, और पंचांग में ब्राह्मण लोग ये सब रहस्य आपको बताएंगे। काल गणना ये परंपरा है, नए साल में नए वर्ष का पंचांग सुनना चाहिए। पर हम लोग तो आजकल नया साल ही भूल गए। जहां नव वर्ष की बात करो तो 1 जनवरी सबको याद आती है। अच्छा एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, नया साल आवे तो कुछ नया होना चाहिए कि नहीं? जनवरी में आपको क्या नयापन नजर आया बताओ? जब नया साल जनवरी से है तो क्या नया हुआ? कुछ भी नहीं। अब हम लोगों का जब नया साल आएगा, समझ गए कब आएगा? चैत्र की नवरात्रि जो होती है ना, चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से नव वर्ष प्रारंभ होता है, आने वाला है। हमारे नव वर्ष में सब कुछ नया हो जाता है। क्या क्या नया होता है सुनो। सबसे पहले तो मौसम नया हो जाएगा। अभी सर्दी चल रही थी, अब सर्दी की विदाई हो रही है। सर्दी चली जाएगी और ग्रीष्म में प्रवेश होगा। तो मौसम पूरा नया हो गया। दूसरी बात, अब पतझड़ चालू हो जाएगा। पतझड़ आएगा और सारी प्रकृति के नए नए पल्लव प्रकट होने लगे, नए नए पत्ते आने लगेंगे वृक्षों में। तो सारी प्रकृति पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्ते धारण करके नव वर्ष का नए पत्तों से स्वागत करती है। और जितने भी किसान हैं उन सब की फसल पक रही है। चैत्र में सब काटना चालू कर देते हैं चैत्र की फसल। तो नव वर्ष किसान नई फसल को घर में ला करके नव वर्ष का स्वागत करते हैं। किसानों का नव वर्ष, प्रकृति का नव वर्ष, मौसम का नव वर्ष। और विद्यार्थियों की जो पढ़ाई चल रही है वो परीक्षा आ गई मार्च में, तो हमारा नव वर्ष आएगा तो नई कक्षा में उन सब विद्यार्थियों का प्रवेश होगा परीक्षा पास करने के बाद। तो विद्यार्थियों की भी नई परीक्षा में नव वर्ष का स्वागत, नए साल में प्रवेश। अरे और की जाने दो, सरकार का भी 31 मार्च को ही बजट पूरा होता है और नव वर्ष में नया सत्र चालू हो जाता है उसका है? अब तो नई सरकार भी तब तक तैयारी हो जाएगी 24 की। नव वर्ष में अब नई सरकार भले वो पुनरावृत्ति हो जाए, परंतु नए वर्ष का चुनाव तो होगा कि नहीं? तो इस प्रकार से सब कुछ नयापन हो रहा है। सरकार नई, किसानों की फसल नई, प्रकृति के पत्ते नए, मौसम नया। और हमारे नव वर्ष का हम लोग किस तरीके से उत्सव मनाते हैं। नव वर्ष आते ही माताएं घर ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग करके नहा धो करके माता ढांगने के लिए चल पड़ती हैं। घर घर में जौ बुझने लगते हैं, अखंड दीपक जलने लगते हैं, सप्तशती का पाठ होने लगता है, ब्राह्मणों का मंत्रोच्चारण ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाता है। शक्ति की उपासना घर घर में प्रारंभ हो जाती है नव वर्ष में। ये होता है नव वर्ष, जहां सब कुछ नया है। उस नव वर्ष को हम भारतीय लोग भूल रहे हैं। और जहां कुछ भी नया नहीं है उस जनवरी को नया वर्ष मान करके नव वर्ष की बात कर रहे हैं। काय का नया साल? अरे जिनके लिए हो उनके लिए हो। हम लोगों का तो नया वर्ष भारत में आने वाला है। उस नव वर्ष को हम भारतीयों के लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। बोल भारत माता की जय। और दोनों नव वर्षों का मनाने का ढंग भी आप अच्छी तरह समझ ही जाइए। ये जनवरी में नव वर्ष कैसे मनाया बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। रात के 12 बजे तक जाएंगे, जगेंगे, और फिर जो घड़ी में 12 बजे सोई धूम धड़ाका चालू हो जाएगा है? रात में जगना और फिर पार्टी करना। पार्टी भी कैसे चलती है नव वर्ष की वो सबको मालूम है। प्याले छलकते हैं और महाराज खूब हुड़दंग मचता है रात को 12 बजे। न्यू ईयर में ऐसा ही होता है ना। और फिर जब रात के 12 बजे से उनकी पार्टी चालू होती है तो फिर सुबह 10 बजे तक खर्राटे भी बजते हैं। ऐसे मनता है ये नव वर्ष। हम लोगों का नव वर्ष मनेगा तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जा करके घर घर में दीपक जल करके देवी माँ की शक्ति की उपासना और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण सुनाई पड़ने लगते हैं।
दोनों के मनाने के ढंग में अंतर कितना बड़ा है ये भी समझ लीजिए। इसलिए हम सनातनियों को ही नहीं, संपूर्ण भारतवासियों को नववर्ष, जो हमारा भारतवर्ष का नववर्ष है, जिसको विक्रम नववर्ष माना गया है, उसको धूमधाम से मनाना चाहिए। बोल भारत माता की जय।